स्वागत करता हूं मैं सभी अपने दर्शकों का और बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी राइड स्टार्ट कर दी है आज की। और आज तारीख है 2 जून हो गया है ये तो। और जो जून का महीना है वो तो मेरे ख़ानदान में बर्थडे का दिन है। तो इस महीने में सबसे ज़्यादा बर्थडे होते हैं मेरे परिवार के, मतलब 3 4 5 लोगों के बर्थडे हैं। तो अभी मैं आया हूँ ग्लूमोर हाइट से, एक राइड पिक की है मैंने। लांडरा रोड पे है वो, यहाँ से है 8 किलोमीटर जहाँ पे ड्रॉप करना है। तो पैसेंजर भी आ ही गए हैं, तो चलता हूँ मैं, पहले फिर वहीं मिलते हैं। तो ये लोकेशन थी जो मेरी थी SBP होम्स की। तो यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया, शायद वो अंदर जॉब करते होंगे, कोई गर्ल थे। तो आज मैंने टॉपिक अपना याद कर लिया है और आज का मेरा टॉपिक होगा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब्स दिखती हैं या नेगेटिव वाइब्स दिखती हैं। तो मैं इन चीज़ों पे गौर करूँगा। तो यहाँ पे तो मुझे अभी पॉजिटिव वाइब्स ही दिख रही हैं, सारे जॉब पे जा रहे हैं, सबको जल्दी है, आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा अच्छा ही लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो साथ ही मुझे राइड मिल गई यहाँ से, और बहुत ही नज़दीक से 300 मीटर की दूरी से मिल गई है राइड। तो यहाँ पे ये SBP होम से आगे जाके है लाइफस्टाइल सोसाइटी है कोई, ये वाली सोसाइटी तो अलग है, बट ये वाली सोसाइटी है। तो यहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छी वाइब्स दिख रही हैं, क्योंकि एक आंटी जी देखो सामने बैठे हुए हैं बेचारे, सुबह सुबह के लिए ठंडी हवा में। हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। और आज ज़्यादा ना मतलब धूप की गर्मी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि ना पहाड़ों की तरफ में बादल हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ से ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे देखो ये मुझे कितनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है ना। तो पाम ट्री कितने अच्छे लग रहे हैं लाइन में। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मेरे को। चलो यहाँ के लोग अच्छे हैं, मुझे लगता है रहने वाले हैं जितने भी हैं सारे। वैसे भी ऐसी सोसाइटीज़ में अच्छे पढ़े लिखे लोग ही रहते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो कि यहाँ पे तो मतलब जहाँ छोटी से छोटी सोसाइटी है, बड़ी से बड़ी सोसाइटी है, तो सारी सोसाइटीज़ अच्छी हैं। बस ये है कि जिन सोसाइटियों में मुझे गंद वगैरह और मतलब रोड्स वगैरह अच्छे ना हो, मतलब ये चीज़ें अगर साफ़ सफाई ना हो, ये जो दिख रहे हैं ना मुझे, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि लोग बस ज़बरदस्ती वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी सोसाइटी कैसे दिखती है, कैसी है, कैसे लोग रह रहे हैं, बस वो अपने उसमें बिज़ी हैं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सोसाइटी में, अगर एक सोसाइटी में रहते हैं अगर हम, तो सबको मिलजुल के एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। सारे हम एक दूसरे के फेस्टिवल इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहिए हमें, और एक दूसरे को हमेशा रोज़ मिलते हुए विश करके बातचीत करनी चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 सेकंड की तो कोई भी बातचीत होनी ही चाहिए। अगर हम फेस टू फेस होते हैं सुबह हर दिन पहली बार, तो ऐसा होता है। तो यही है मेन चीज़ है तो सारी, जो मुझे लगता है। तो बाकी देखते हैं आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या पॉजिटिविटी दिखती है, और क्या क्या मैं नेगेटिविटी भी देखता हूँ, और इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। तो यहाँ से मुझे राइड मिली है मोहाली की, सेक्टर 79 शायद, आई थिंक। तो पैसेंजर आ गए हैं, चलो चलते हैं। तो दोस्तों छोड़ दिए है मैंने यहाँ पे मोहाली में उनको। ये है मोहाली में टेली परफॉर्मेंस वहाँ पे है, तो वहाँ से आगे आके आती हैं लाइटें। तो लाइटों से ये है लेफ़्ट साइड में आके, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इस तरफ को 2 4 3 लाइनें हैं, तो तीन में सारे में कंपनीज़ ही हैं। तो इनमें मैं मतलब काफ़ी बार आया हूँ, पैसेंजर्स को ड्रॉप किया है मैंने। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे मैं रुक गया हूँ, यहाँ पे तो भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत तगड़ा, और यहाँ पे तो गंदमंदी चल रहा है अभी। तो यहाँ पे तो कोई भी अच्छी वाइब्स नहीं है। ऊपर से दूसरा यहाँ पे ढाबा है, लोहा पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं, और यहाँ पे ये सारे क्या बोलते हैं प्रवासी लोग ही हैं ज़्यादातर मेन ना। तो यहाँ पे तो मुझे कोई ख़ास वाइब्स नज़र नहीं आ रही हैं, पर चलो जो भी है सही है, ज़्यादा बुरा नहीं है। तो जी ड्रॉप लोकेशन पे तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। तो मैंने पैसेंजर को यहाँ पे किया है ड्रॉप। तो इसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो एक तो ये घर ही मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन हो, टाइल्स लगाई हुई है ब्राउन कलर की, बहुत मस्त लग रही हैं। तो अच्छी वाइब मेरी को इसलिए आ रही है क्योंकि ये सामने देखो टैंकी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी मस्त लग रही है ना, पूरी प्रॉपर बंद करके बनाई हुई है। तो मैंने यहाँ से राइड पिक कर ली है दोस्तों। तो वो है यहाँ से 450 मीटर से सेक्टर 74 मोहाली की। तो चलो मिलते हैं वहीं पे ही। तो यहाँ पे तो वाइब्स बहुत अच्छी है। ये रही मेरी पिकअप लोकेशन, और पिकअप लोकेशन में यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया हूँ। एक ये देखो, यहाँ पे सिर्फ इतने में छाँव है, बाकी में सारी जगह धूप ही है। तो यहाँ से हैं मेरी डैड जो कि हैं फीमेल, नाम है ज्योतिका, उनको छोड़ना है सेक्टर 74। और ये राइड है मेरी 70 रुपीज़ की। तो किलोमीटर है यहाँ से 8 के 8.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर है। यहाँ पे एक प्लॉट भी खाली पड़ा है यहाँ पे। तो
किसी ने खेती बाड़ी भी नहीं की यार, कर लेनी चाहिए थी। खाली ज़मीन दिखे तो वहाँ पे तो कुछ ना कुछ उगा देना चाहिए था, क्योंकि आजकल केमिकल की बाहर चीज़ें खाने से तो अच्छा ही है घर में कोई लगाई हुई चीज़ें खाएं हम, तो वो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन लोग करते नहीं हैं आजकल, पता नहीं क्यों। नहीं तो पहले लोग जहाँ भी देखते थे खाली ज़मीन, बस वहाँ पे कुछ ना कुछ उगा देते थे। पैसेंजर को तो कर दिया मैंने ड्रॉप, और ये तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है। यहाँ पे तो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी है, ये देखो, ये भी कितनी मस्त है, ये भी कितनी मस्त है, ये भी। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 कंपनीज और हैं, ये देखो कितनी अच्छी बनाई हुई है। और ये है देखो, बड़ी मस्त लग रही है ये तो यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनीज हैं। तो सेक्टर 74 है ही पूरा कंपनी का, इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री तो नहीं है, मतलब कंपनीज हैं सारी यहाँ पे, बहुत सारी कंपनीज, ऑफिस हैं। तो यहाँ पे काम बहुत है, बहुत ज़्यादा काम। यहाँ पे वाइब्स तो बहुत अच्छी आ रही हैं दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग दिख रही हैं, और मतलब दिल खुश हो रहा है इनको देख देख के। स्ट्रक्चर कितने अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। पर मुझे, अब मैं वीडियो देख रहा था अभी, तो मुझे परेशानी ये हो रही है कि साउथ साइड में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि वहाँ पे 6 राज्यों में बाढ़ आई हुई है। तो बेचारे वहाँ के लोगों का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ हुआ है। और यहाँ पे हम चाहे बेशक गर्मी में मर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बेचारे लोग कैसे कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, और कैसे कैसे ज़िंदगी की कश्मकश में लगे होंगे ना, वो हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट ये है कि मैं प्रार्थना कर सकता हूँ उन लोगों के लिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उन सब का ख्याल रखिएगा, उनको बचाइएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग होते हैं, जो पशु होते हैं, जो बेचारे अपनी वो नहीं कर सकते हैं, तो उनकी मदद कीजिएगा। सेकंड इनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, और राइड अभी मैंने जो उठाई है उसमें हुआ क्या कि एक लड़की है, वो उन्होंने चाबी लेनी थी यहाँ से, तो उन्हें मैंने सरकारी हॉस्पिटल से उठाया था। तो अभी यहीं गुरु तेग बहादुर नगर में छोड़ना है, तो छोड़ता हूँ भाई, फिर बात करता हूँ आगे। हो ड्रॉप कर दिया है मैंने उनको, पैसेंजर को, और मैंने उनको बोल भी दिया है कि भी आप वहाँ पे सॉरी करके रिक्वेस्ट भी कर सकते थे। तो मैंने कहा आपको ये बोलना चाहिए था, ना कि पैसों के लिए बोलना चाहिए था। जो और पैसे भी वो वाले जो आपके मम्मी पापा के हैं, आपके खुद के कमाए हुए नहीं हैं। तो थोड़ा उनको रियलाइज़ हो रहा था। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो, सिर्फ हमारा बातचीत करने का, हमारा बोलने का ही एक तरीका है जो सब कुछ चेंज कर देता है, सब कुछ। तो मतलब वहाँ पे मैं यही बोल रहा था कि अगर वो सॉरी करके रिक्वेस्ट कर देते तो वहीं पे मुझे भी अच्छा लगता हो। फिर मैंने लास्ट में उनको बोल दिया, मैं कहा मैम सारे राइडर्स बुरे नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राइडर्स है भी है ना बुरे ना, वो ऐसा कर भी रहे हैं। तो इसलिए फिर एक मेंटालिटी बन गई है पैसेंजर्स की भी, सबकी। तो इसी मेंटालिटी को ख़त्म करने के लिए ही मैं अपना ये दिखाता हूँ, अपना सारा एक्सपीरियंस क्या क्या मेरे साथ होता है। ज़रूरी नहीं है ना कि राइडर ही सारे बुरे हों, ज़रूरी नहीं है पैसेंजर ही सारे बुरे हों। तो दोनों तरफ का पक्ष दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम मैं अभी जहाँ पे हूँ ना, यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है सनसेट का। बहुत थोड़ी देर बाद सनसेट हो ही जाएगा। अभी 6:30 से ऊपर टाइम हो गया है, और बादल भी हैं यहाँ पे कुछ थोड़े। तो मैंने कल के परसों एक वीडियो बनाई, उसमें मेरे को बादलों के बीच में से कुछ जाता हुआ दिखाया। मुझे नहीं पता अब क्या है वो। एकदम से 2 लाइट्स दिखती हैं जाती हुई, और फिर गैप भी हो जाती हैं। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस राइड पे तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए, और पैसेंजर के लिए तो ओबियसली नेगेटिव वाइब्स ही आई है। बट वो भी मतलब फील कर रहे थे इस बात को। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव ही रहा सब कुछ। तो होप उम्मीद करता हूँ आप ये देखने से और इस बात से आपका भी हो कि आप भी थोड़ा सा राइडर्स के प्रति थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करें, है ना। मतलब बहुत सारे राइडर्स हैं जो ऐसे बुरे हैं, बट सारे राइडर्स नहीं हैं। जो अच्छे राइडर्स हैं, जो आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, आप उनके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। जो बुरा आप करते हैं बिहेव, आप उनके साथ बुरा बिहेव कीजिए। एक और राइड की मैंने अपनी गार्डन कॉलोनी से SBP होम्स लांड्रा रोड पे। ये थी कुछ 5-5.5-6 किलोमीटर की राइड। तो इस राइड में वाइब्स पॉजिटिव ही रही, और मेरी अच्छी कन्वर्शन भी हुई है पैसेंजर के साथ में, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो मैंने उनको एक बात बताई है कि आप रिव्यू डालिए प्लीज़। रिव्यू डालने से ही पता लगेगा कौन सा राइडर कैसा है और क्या कर रहा है। क्योंकि पैसेंजर बता रहे थे कि वो चलती गाड़ी में चैट कर रहा था किसी उस पे ऐप पे, तो नाम भूल गया कौन से आप बताते हो। तो ये वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राइड करते हुए फ़ोन को यूज़ करना बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कंपनी, और कंपनी के टर्म और कंडीशंस में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी सारे पैसेंजर, अगर राइडर्स ऐसा कुछ कर भी रहे हैं, तो ये पैसेंजर्स की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग रिव्यूज़ डालें। रिव्यूज़ के साथ साथ में नीचे
अलग से कमेंट लिखने के लिए भी आता है, और उसका रेटिंग हमेशा डाउन करके, मतलब 1 स्टार या 2 स्टार 3 स्टार ऐसे करके, 1 स्टार कम से कम, अगर बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ हो तो 1 स्टार डाल के वहाँ पे कमेंट करें और रिव्यू भी डाल दें, तो तभी कंपनी को पता लगेगा ना कौन सा हमारा राइडर क्या कर रहा है पैसेंजर के साथ में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे राइडर के साथ अच्छा व्यवहार और बुरे राइडर से बुरा व्यवहार कीजिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के से। एक और स्मॉल राइड की मैंने अभी, और बीच में बारिश होने लग गई थी लेकिन रुक गई। ऐसे कुछ ज़्यादा बादल तो है नहीं, मैंने कहा फिर भी अगर बारिश होगी तो दिक्कत ही हो जाती है। तो अभी मैंने ड्रॉप किया है हमारा सिटी में पैसेंजर को, और यहाँ से अब देखता हूँ दूसरी कोई राइड, और यहाँ से राइड मिल तो जाती हैं पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो वाइब्स मुझे बहुत अच्छी आ रही हैं क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। तो खरड़ में काफ़ी प्लेसेस में एक प्लेस ये भी है हमारा सिटी, तो बहुत अच्छा है हमारा सिटी, मुझे नाम ही बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ पे हाईवे से जाता था, क्रॉस करता था अपने कंपनी में जाने के लिए रोपड़ में, तो यहाँ मैं देखता होता था इस बिल्डिंग को भी और इसको भी, ऊपर नाम लिखा हुआ है, वो देखो सामने काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ी दिखती है बिल्डिंग ये ना, दूर से और अच्छी भी लगती है। तो अमायरा जो है, अमायरा और निर्वाणा, ये दोनों ही बहुत बड़े अच्छे ग्रुप हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब यहाँ पे बसाया है सारा सिस्टम इसका, फ्लैट्स का भी और मार्केट का भी और सारा कुछ। एक और राइड की मैंने, और ये राइड भी मेरी बहुत अच्छी वाइब में हुई है। और जो मैं जगह पे आया हूँ ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे आके मैं डिप्रेस हो जाता हूँ क्योंकि इस रोड का भी काम चल रहा है, क्या है इतना अच्छा यहाँ पे है सोसाइटी का रोड ना, और इतनी यहाँ पे 3-4 सोसाइटी बड़ी अच्छी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी रोडों का हाल देख लो ये है अभी। और यहाँ पे पानी है वहाँ पे खड़ा होता है आगे, तो सीवरेज की कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से, तो उसको ठीक ही नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पैदल भी नहीं चला जाता वहाँ पे, और गंदा पानी होता है, पता नहीं कैसे लोग सफ़र करते हैं उस टाइम में ना। तो यहाँ के लोग ही जानते होंगे इस दर्द को। तो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे नूर विला के सामने। तो नूर विला आधा है जो देखो, आधा तो ये बुक हो चुका है, यहाँ फिर हो रहा है शायद बन भी चुका है, बस इस तरफ का ये रह गया है बनना, मतलब इंटीरियर वगैरह अंदर से पेंट वगैरह होना और सारा इंटीरियर वो रह गया है, बाकी बाहर से स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो चुका है। और लाइटिंग का काम हो रहा है अभी धीरे धीरे इसमें, मतलब अभी भी लाइटिंग का काम हो रहा है, उसके बाद फिर पेंट का काम होगा और उसके बाद फिर फर्नीचर का, तो भी टाइम लगेगा इसमें काफ़ी बनने में। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास भी टाइम है अभी 1-2 साल और। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मौसम ख़राब हो रहा है और बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी ना, अभी दिख नहीं रही होगी यहाँ पे, ये देखो हो रही है ना बारिश, तो बारिश थोड़ी थोड़ी होनी स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे घर की तरफ को जाना चाहिए, वो देखो बिजली चमक रही थी वहाँ पे। तो अगर कोई राइड मिलती है अच्छी तो कर लेता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे मौसम ख़राब ही लग रहा है। ये देखो फिर लाइट चमकी। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। तो आज का जो दिन रहा मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे मतलब बुरे लोग कम मिले और अच्छे लोग ज़्यादा ही मिले हैं। और मतलब 1 या 2 ही लोग, कुछ एक या 2 राइड थी मेरी जो थोड़ी इसमें कंट्रोवर्सीज हुई है कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन अदरवाइज़ तो बाकी सारे पैसेंजर मुझे अच्छे ही मिले हैं। और अब कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तो आज मेरा टॉपिक था जो वो था नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स की जगह को लेके, प्लेसेस को लेके। तो कल मैं एक नया सोच के रखता हूँ टॉपिक, तो ऐसे ऐसे करके ही एक मतलब मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ में मतलब अपने आसपास के एरिया के अभी सारा कुछ दिखा सकता हूँ आपको। तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए सिटी राइडर करण की लेटेस्ट वीडियोस। और आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अब अपने आस पड़ोस में अपने रिश्तेदार को, सभी के चाहने वालों को प्लीज़ मेरे बारे में बताएं, ताकि मुझे आप लोगों का साथ मिल सके और आप लोगों की सपोर्ट से मैं आने वाले टाइम में सक्सेस हो सकूं। क्योंकि मैं तो अब ये चीज़ जो कर रहा हूँ प्रोफेशनली कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं सक्सेस हो सकूं। और मेरी एक और प्रार्थना रहेगी कि आप लोगों की हेल्प को मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा, उनको मैं और लोगों के प्रति प्रकट करूंगा। जो भी परेशानी में, दुख तकलीफ़ में लोग होंगे, मैं उन सब की हेल्प करूंगा। मतलब मेरे पास कोई भी मेरे पास अगर आ जाएगा हेल्प मांगने के लिए तो मैं उसे मना ना करूं कभी। मैं तो परमेश्वर से यही चाहता हूं हमेशा कि मुझे इतना काबिल बनाएं। बाकी परमेश्वर काबिल तभी बनाएंगे जब आप लोग मेरा साथ भी देंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद तो आएंगे नहीं पृथ्वी पे, आप जैसे लोग ही भगवान का रूप बन के मदद कर सकते हैं। देखो बिजली कैसे कितनी ज़ोर की चमकी थी ना। तो ठीक है दोस्तों, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में।